सुख और दुख क्या है, बुरी परिस्थितियों में खुद को कैसे संभाले। संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सब सुख की कामना करते हैं। उनकी यह दिल से इच्छा रहती है कि हमें कभी दुख की प्राप्ति ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। संसारिक पदार्थों में अशांति ही दुख का कारण है। जो चाहते हैं यदि वह नहीं मिलता तो हमें पीड़ा होती, और सच तो यह है कि इच्छा ही दुख का कारण है। यदि इंसान कामना करना छोड़ दें और जो भी प्रभु द्वारा प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहें तो संतोष के कारण दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन के केवल सुख के पहलू को ही नहीं देखो बल्कि दुख को भी देखो। फिर देखना दुख सुख में बदल जाएगा, सुख ही सुख हो जाएगा। दुखों को दुख मत मानो। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हाव भाव से दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि तुम दुखी हो तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और तुम्हारा नुकसान करना चाहेंगे। तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा और तुम दुख को सुख मानकर रहोगे तो दुख खुद ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। दुख का गहरा मित्र है असंतोष और असंतोष का दुश्मन है संतोष। संतोष को पकड़ना सीखो। हर बात में संतोष करोगे तो उसे असंतोष भाग भी जाएगा, और असंतोष भागेगा तो दुखों को भी साथ में ले जाएगा। पीछे बचेगा सिर्फ सुख ही सुख। सुख हमें जितना मिलता जाएगा हमारी इच्छाएं सुख पाने की बढ़ती ही जाएंगी, और इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुख के बाद दुख तो अवश्य ही आता है, इसलिए दुख आने पर कभी दुखी ना हो। और सुख लेने की नहीं देने की चीज है। अगर तुम सुख चाहते हो तो सुख देने लगो। अगर जिंदगी में कभी दुख नहीं चाहते तो दूसरों को कभी दुखी मत करो। जीवन में सुख दुख भगवान ही देता है, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह सब हमारे कर्मों द्वारा ही हमें मिलते हैं। व्यवहारिक जीवन में सुख को अपनी मेहनत का नतीजा और दुखों को भगवान के देन मानते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। अपनी इच्छाओं को कम कर दो, सुख ही सुख मिल जाएगा। दुर्भाग्य से इंसान इच्छा तो बढ़ाता ही जाता है, बदले में उसको दुख ही बढ़ते जाते हैं। दुख, संकट, विपत्ति तो आपको भगवान के और करीब कर देती है, पर लोग समझ नहीं पाते। पर सच कहूं तो दुख बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि जहां दुख आया वहां सब साथ छोड़ जाते हैं। और जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब पता चलता है तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। और ऐसी स्थिति में आप जान पाते हैं कि मित्र सिर्फ परमात्मा है, कोई और नहीं हो सकता। असली मित्र हमारा सिर्फ भगवान है, और हम भगवान को सिर्फ दुख की वजह से जान सकते हैं। अगर जिंदगी में सुख ही सुख आए तो शायद हम कभी भी भगवान को ना जान ना पाए। सुख और दुख दोनों ही इंसान के पास मौसम की तरह आते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अगर किसी पेड़ से हम सीखे तो वह भी अपने जीवन में कभी फल, फूलों और पत्तों से भर जाता है, और कुछ समय पश्चात वह मौसम बदलते ही बिल्कुल पतझड़ आने पर सभी पत्ते अपने निछावर कर देता है और उसकी शोभा और कीमत कम हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी पेड़ की तरह है। कभी सुख और कभी दुख आना हमारे जीवन में लगभग तय है। जीवन में बहुत दुख आने पर हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें अपनी सब समस्या सिर्फ भगवान को समर्पण कर देनी चाहिए। अगर हमें कोई भी दुख मिल रहे हैं वह हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को काबू में रखना इंसान का सबसे बड़ा संयम है। कई बार लोग अचानक से कोई धन या पद, मान, प्रतिष्ठा पाने पर कुछ ज्यादा ही उछल जाते हैं। उनको लगता है शायद धरती पर मैं कोई खास इंसान हूं। हम सब जिंदगी की उस रेस में चल रहे हैं जिस प्रकार नदी बहती रहती है और आखिर में जाकर समंदर से मिल जाती है। उसी तरह हमारे जीवन की रेस भी बहुत लंबी होती है, और आखिर में हम भी अपने सब कुछ, धन, दौलत, महल, चौबारे को छोड़कर अंत में भगवान की शरण में जाकर मिल जाते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहो, कैसी भी अनचाही मुसीबत या दुख हो जाए। सुख और दुख क्या है? यह सिर्फ एक मानसिक भूख है। हमारी सोच का एक रास्ता है। यह सोच हम खुद ही बदल सकते हैं। दुख को भी सुख करके मानो तो सभी दुख सुख में बदल जाएगा। अज्ञान एवं अविद्या का संबंध अनादिकाल से जीव को भ्रमित करता रहता है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख की तो कल्पना भी उसे असहनीय लगती है। लेकिन कर्म कुछ ऐसे करते हैं जिससे सुख की प्राप्ति लेश मात्र भी नहीं हो सकती। सुख और दुख यथार्थ रूप में हमारे जीवन गति के दो पहिए हैं। यह संभव ही नहीं हमेशा सुख ही सुख मिले और दुखी की कल्पना ही ना हो। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के सुख दुख को ज्यादा मन पर ना लगाए। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही मानकर जीवन जीने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। गीता के इस उपदेश को याद रखें।
क्योंकि गीता हम सबके लिए वह ग्रंथ है जो जीवन के हर पड़ाव पर हमें सीख देती है। जिस इंसान ने गीता अच्छी तरह से पढ़ ली और बार बार पढ़कर उसके अर्थ को समझ लिया, तो वह इंसान कभी भी सुख दुख के अनुभव को होने पर किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जिंदगी का असली सार ही यही है। इसलिए जीवन में सुख और दुख आना पेड़ के पत्तों की तरह है। न तो सुख आने पर बहुत इतराए और ना ही दुख आने पर घबराए। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बस यही सोचकर अपने जीवन को निर्वाह करें और इन दोनों को बस भगवान को समर्पण कर दें। ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया है तो उसने हमारे लिए कुछ सोच रखा होगा। बस उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। धन्यवाद।